जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमले की इजाजत दे दी है। इस वक्त बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान की आर्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पीओके संभाले या कराची संभाले, लाहौर देखें या इस्लामाबाद, केपीके बचाएं या बलूचिस्तान। भारत कहां अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, जमीन से हमला करेगा या राफेल लेकर घुस जाएगा, अरब सागर से मिसाइल चलाएगा। यही सोच सोचकर पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया है। मिडनाइट 2 बजे पाकिस्तान के इंफो मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरी मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। बड़ा मशहूर कॉल है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी कोई जंग जीती नहीं लेकिन इलेक्शन कभी हारी नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया से कभी कोई जंग जीती नहीं लेकिन अपनी आवाम के खिलाफ सारी जंगें बाहर निकली है कि मोदी साहब ने इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, तब से भाई पाकिस्तान में एक अलग से हलचल मचा हुआ है। वहाँ के आर्मी चीफ जो असिस्टेंट जनरल से बड़े बड़े मेजर से उनकी नींद हराम हुई पड़ी है। अब वो लोग रात 2-2, 2:30 बजे भाई मीटिंग्स ले रहे हैं और उनकी ये एनालिसिस कर रही है उनकी मीडिया भी कि भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और भारत कहाँ पे सबसे पहले एक्शन लेगा। दोस्तों इस स्लाइड पे देखिए, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़ ये कहते हैं पाकिस्तान के पास सबूत है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है। और आपको पता है इसने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस भाई ने, अताउल्ला तारड़ ने, मीडिया के साथ रात को 2 बजे। रात को 2 बजे तुम्हें नींद नहीं आती? रात के 2 बजे भाई तुम शरीफ घर के आदमी नहीं हो, रात के 2 बजे तुम क्या कर रहे हो इतने लोगों के साथ? आई डोंट अंडरस्टैंड। इंडियन एयरफोर्स के तो वो ये तो नहीं कह रहे होंगे कि नहीं जी हमने तो वैसे ही जरा वो दिखाना है कि राफेल हमारे पास है। उन्होंने तो ये बताना है कि भाई मतलब वी आर क्रिएटिंग द प्रेशर अगेंस्ट यू, मतलब इन द बैटलफील्ड और एज वेल एज ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। तो वो तो हर बार इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं वो इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, जिसके मुताबिक भारतीय सेना का जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। पाकिस्तानी फौजी जो है पोस्ट छोड़कर भागने लगे हैं। साथ ही तस्वीरें ये भी सामने आई हैं कि जिसमें पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर से पाकिस्तानी जो झंडा था वो भी हटाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान को यही है कि हम कन्वेंशनली तो 10 दिन से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जी हमने बम चला देना। ये अभी नजम सेठी ने भी यही कहा कि वो भी डरते हैं कहीं वो पागल से लोग हैं, कहीं बम चला ही ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया कश्मीर के ऊपर हमला करता, जो कि मेरी तो ख्वाहिश है कि करे, अगर इंडिया कश्मीर के ऊपर, आजाद कश्मीर के ऊपर हमला करता है तो इनका बाप भी न्यूक्लियर बम नहीं चलाएगा और पूरे पाकिस्तान को आगे लगाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कोई, लेकिन कहा जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात या रात को उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहे हैं। तो क्या ये पैनिक उस वजह से क्रिएट हुआ था? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वजह से की गई थी जब ये देखा गया कि ये तो भारत की तरफ से राफेल उड़ना शुरू हो गए हैं? तो भाइयों, वो एक फ्रेज हम बोला करते थे, जालिमो मोदी आ गया है। तो जालिमो मोदी आ गया है और मोदी सरकार ने डरा डरा के तरा निकाल दिया। अब देखें, ये तो होता है जब जंगी हालात हो, जंगे हो रही हो, तो उसमें जब कोई एक हमला करने वाला हो तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो? नहीं, क्यों घबराए फिरते हो गर्मियों की शामों में? वो मैं देख रही थी कि कोई लिख रहा था कि घबराना, आप सबने घबराना जरूर है। वो खान साहब कहा करते थे ना, घबराना नहीं है। तो घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वो कहते हैं ना, रोजा खुलने का वक्त हुआ चाहता है। भाइयों, घबराने का वक्त हुआ चाहता है।
तो घबरा घबरा के जो है वो सब उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, तो पता ही चला जी वो 4 राफेल जो हैं कल उड़ते रहे हैं सारी रात या पता नहीं कितनी देर, कितने घंटे। और फिर उस वजह से जो है एक, मैं देख रही थी कई लोग तो इसको ही लिख रहे हैं कि नाइट ऑफ फियर पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए जो है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर ये है कि सिर्फ राफेल का ही जिक्र नहीं किया जा रहा, एक और खबर भी चल रही है मीडिया में, ठीक है। अब ये पाकिस्तान मीडिया की मैं न्यूज आपको देने लगी हूं। वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत हैवी जैमर्स हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हैवी जैमर्स हैं इंडिया के पास, और वो उसने बॉर्डर्स पर लगा दिए। तो होगा ये कि भारत जब हमला कर देगा तो उसके बाद वो जैमर्स, कोई भी ऐसी जेट्स या जो भी उड़ने के लिए जाएगा तो वो जो है वो काम नहीं कर पाएगा। पता नहीं जीपीएस जो है वो उसको बंद कर देगा, हर चीज कंट्रोल कर लेंगे वो जैमर्स। तो पाकिस्तान जवाबी हमला कर ही नहीं सकेगा, पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकेगा उन जैमर्स की वजह से जो कि हैवी जैमर्स लगाए गए हैं बॉर्डर्स पर। अच्छा, तो फिर तो छुट्टी, फिर तो वेरी गुड, आपको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप कह दें कि भाई वो जैमर्स लग गए तो हम हमले का जवाब कैसे दें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मुझे दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई ये बात। मैं आपको पाकिस्तान मीडिया से ही बता रही हूँ। वो कह रहे हैं जी मोदी साहब ने लाते ने जैमर, बड़े हैवी किस्म के जैमर हैगे ने, वो बॉर्डर दे ला दिते ने, तो वो जो है वो हमला कर देंगे। और हमला करने के बाद जवाबी हमला करने के लिए कोई भी तैयारा, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल जो भी उड़ने की कोशिश करेगा तो वो धड़ाम से वापस, क्योंकि वो उड़ नहीं पाएगा, वो सब कुछ जैम कर देंगे। आने वाले दिनों में ये देखने लायक है कि ये जो तैयारी चल रही है वार की, ये किस तरफ लेके जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से उस तरह बड़े बड़े स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे, लेकिन पता नहीं भाई हमारे पड़ोस मुल्क, वहाँ के आर्मी और वहाँ के आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या और वहाँ के पॉलिटिशियन, शहबाज शरीफ साहब, उनके रक्षा मंत्री और दूसरे जो जितने मिनिस्टर्स हैं, इन लोग के अंदर एक भाग दौड़ मचा हुआ है। वो लोग पूरी फुल तैयारी कर रहे हैं। उनको ये डर है कि पता नहीं भारत कभी भी आधी रात को भाई हमला कर दें। पिछले ही दिनों 4 राफेल प्लेन उड़ रहे थे बॉर्डर के आर पर, और इस चीज़ के लिए इतनी दहशत बैठा हुआ है वहाँ का आम मीडिया, पब्लिक और वहाँ से लेकर नेता तक, सब चीज, हर लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि राफेल किस चीज़ के लिए उड़ा रहे हैं भारत। कहीं ऐसा तो नहीं राफेल दिखा के हमको डरा रहा है। S-400 तैनात कर दिए, कहीं कुछ और कर दिए। आलिया साहब तो ये बोले कि वो बॉर्डर पे भारत ने पूरी वो जैमर्स लगा दिए हैं ताकि पाकिस्तानी ड्रोन या कोई चीज़ फ्लाइट अगर करता है, फ्लाइट वगैरह एरोप्लेन से, फाइटर जेट, तो उनको जाम किया जाए उनके सॉफ्टवेयर को। मतलब वहाँ पे इस लेवल पे चली गई है भाई डर। अब उनको ये डर लग रहा है, वो हालांकि कुछ करने के लिए बेचैन है, लेकिन करे तो क्या करें, क्योंकि भारत अभी फ़िलहाल तक कुछ एक्शन लिया नहीं है। चीमा साहब का कहना है भारत कुछ एक्शन लिया तो हम रिएक्शन दें, लेकिन भारत लग रहा है कि उनको कहना ही है कि भारत हमें इस तरह डरा के मार देगा भाई। करेगा कुछ नहीं, लेकिन हमको इतनी डर बैठा दिया हमारे मन में कि हमको डरा रहा है खाली। और डिप्लोमेसी अलग ही लेवल पे चली गई है। पाकिस्तान का कोई सुन नहीं रहा है वर्ल्ड वाइड, और भारत पूरी दुनिया को चिल्ला के हंगामा मचा रखा है सबके सामने।